नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से नीति शास्त्र के विषय में बताने जा रहा हूं कि व्यक्ति को जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने नीति सार के विषय में बहुत बढ़िया वर्णन किया है और बताया है कि किस तरह से राजाओं को, किस तरह से मानवों को अपने जीवन में जीवन जीना चाहिए। इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। नीति शास्त्र में आचार्यों ने बताया है कि जो पुरुष अच्छा जीवन जीना चाहता है और जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थों को चतुष्ट की प्राप्ति और सिद्धि चाहता है, उसको सदैव सज्जनों की ही संगत करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक अथवा परलोक में हित संभव नहीं है और आपका हित संभव नहीं हो पाएगा। सिद्धि संगम प्रकुववीत सिद्धि कामा सदा नरा नास सिद्ध रिह लोकाय परलोकाय वा हितम। शूद्र के साथ वार्ता और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। शत्रु से सेवित व्यक्ति के साथ प्रेम न करें और मित्र के साथ कभी विरोध न करें। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुष्टों का किसी कार्य में सहयोग लेने से विद्वान पुरुष भी अंत में दुखी हो जाता है। तो ऐसे लोग की सेवा नहीं करनी चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण, युद्ध परांग मुख क्षत्रिय, विवेक रहित वैश्य और अच्छा संयुक्त शूद्र का परित्याग तुरंत कर देना चाहिए। काल की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से विग्रह हो जाता है। अतः कार्य कारण भाव का विचार करके ही पंडित जन अपना समय व्यतीत करते हैं। ये सब मूल मंत्र हैं जीवन के, आपको इसे प्राप्त करना है। समय प्राणियों का पालन करता है। समय सर्वाधिक शक्तिवान है। समय ही उनका संहार करता है। उन सभी के सोने पर समय जागता रहता है। अतः बड़ा ही शक्तिशाली है, अर्थात समय को जीतना बड़ा ही कष्ट साध्य है। समय पर ही प्राणी के पराक्रम का क्षरण हो जाता है और समय आने पर ही प्राणी गर्भ में आता है। समय के आधार पर ही उसकी पुष्टि होती है और पुनः समय ही उसका संहार भी करता है। काल निश्चित ही नियम से नित्य सूक्ष्म गतिवान ही होता है, तब भी हमारे अनुभवों में उसकी गति दो प्रकार से होती है, जिसका अंतिम परिणाम जगत का संग्रह ही होता है। यह गति स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में दो प्रकार की होती है। तो उन्होंने दो प्रकार की गतियों के विषय में बताया गया है शास्त्रों में कि उत्तम प्रकृति वाले सज्जनों की संगति, विद्वानों के साथ सत्कथा का श्रवण और लोभ रहित मनुष्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पुरुष कभी दुखी नहीं होता है। तो ऐसे लोग तो हमें लगता है कि अब मुश्किल ही मिलते हैं कलयुग में, लेकिन फिर भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है इस वसुंधरा पे। दूसरे की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराई स्त्री के साथ परिहास तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे घर में निवास नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन नहीं प्राप्त करना चाहिए। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बंधु हैं और यदि बंधु अहितकारी है तो वो भी अपने लिए अन्य ही समान है, अन्य के समान है, उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शरीर से ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वन में उत्पन्न हुई औषधि जो अपनी नहीं है, वन में उत्पन्न हुई है, उस व्याधि का निराकरण करके मनुष्य का हित साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हित में ही तत्पर रहता है वही बंधु है। मतलब जो आपका हित करे, आपका हित सोचे, वही आपका मित्र है। जो भरण पोषण करता है वही पिता है। जिस व्यक्ति में विश्वास रहता है वही मित्र है। और जहाँ पर मनुष्य जीवन निर्वाह होता है वही उसका देश है। मतलब जहाँ आपका जीवन भरण पोषण हो रहा है, आपको पैसा कमा रहे हैं, आपका जीवन निर्वाह हो रहा है, वही आपका देश है। जो आज्ञा पालक है वही वास्तविक सेवक है। जो बीज अंकुरित होता है वही बीज है, और जो बीज अंकुरित नहीं रहेगा और बीज नहीं है, किसी काम का नहीं है। जो पति के साथ प्रिय संभाषण करती है वही वास्तविक भार्या है, वही वास्तविक पत्नी है, जो पति के साथ प्रेम से बोले। पिता के जीवन पर्यंत पिता के भरण पोषण में जो पुत्र लगा रहता है वास्तविक रूप में वही पुत्र है। जो गुणवान है उसका जीवन वास्तव में सार्थक है। जो धर्म में प्रवृत्त है वही जीवित है।
जो गुण धर्म विहीन है उसका जीवन निष्फल है, व्यर्थ है। जो धर्म का पालन नहीं करता है, धर्म रूप में नहीं जीता है, धर्म के कारणों में नहीं लगा रहता है, उसका जीवन बेकार है, निष्फल है, किसी प्रकार का फल नहीं देता उसका जीवन। जो भार्या गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है और जिसके पति ही प्राण है और जो पतिपरायणता है, वास्तव में वही भार्या है। जो नित्य स्नान करके अपने शरीर को सुगंधित द्रव्य पदार्थों से सुवासित करने वाली है, प्रियवादिनी है, अल्पाहारी है, मितभाषणी है, सदा सब प्रकार के मंगलों से युक्त है, जो निरंतर धर्मपरायण है, निरंतर पति की प्रिय है, सदा सुंदर मुख वाली है तथा जो ऋतुकाल में ही पति के सहगमन की इच्छा कर रखती है, वही भार्या है, वही पत्नी है। इसके विषय में शास्त्रों ने इस तरह से बताया है। इन लक्षणों से समन्वित स्त्री समस्त सौभाग्यों की अभिवृद्ध कारिणी होती है। इस तरह की पत्नी अगर किसी को मिल जाए जीवन में तो उसका जीवन सार्थक है। जिस मनुष्य की ऐसी भार्या है वह मनुष्य नहीं, देवराज इंद्र हैं। अगर किसी को ऐसी पत्नी मिल जाती है तो समझ लीजिए उसको इंद्र के समान पदवी प्राप्त है। जिस मनुष्य की भार्या विरूप नेत्रों वाली, पापनी, कलह प्रिय, विवाद में बढ़ चढ़ कर बोलने वाली, वह पति के लिए वास्तव में वृद्धावस्था ही है। वास्तविक वृद्धावस्था नहीं है। इसकी भार्या पर पुरुष का आश्रय ग्रहण करने वाली है, दूसरे के घर में रहने की आकांक्षा रखती है, कुकर्म में संलग्न है तथा निर्लज्ज है। वह पति के लिए साक्षात वृद्धावस्था का ही रूप है। वह वृद्धावस्था समय से पहले आ जाती है व्यक्ति के जीवन में। जिस पुरुष की भार्या गुणों का महत्व समझने वाली है, पति का अनुगमन करने वाली है और स्वल्प से भी स्वल्प वस्तु से संतुष्ट रहने वाली है, पति के लिए ही वही सच्ची प्रियतमा है। सामान्य प्रिया वही है, नहीं तो जो ऊपर मैंने बताया उस तरह की भार्या आपके लिए वृद्धावस्था के समान है, वह आपके लिए अच्छी नहीं है। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र तथा प्रत्युत्तर देने वाला भृत्य और सर्पयुक्त घर में निवास साक्षात मृत्यु ही है। जिस घर में सर्प निवास करते हो, दुष्ट पत्नी निवास करती हो, दुष्ट मित्र हो जिसका, वह साक्षात मृत्यु के समान ही लोग हैं। मनुष्य को दो जनों की संगत का परित्याग करके साधुओं जनों की संगत करनी चाहिए और दिन रात पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अन्यतात्मा का स्मरण करना चाहिए। और यदि आदमी अपने नित्य आत्मा का स्मरण करेगा तो आदमी सफल होगा जीवन में। जो स्त्री सर्प के कंठ में रहने वाली विष के समान है, मतलब हमेशा कड़वा भाषण करती है, जो सर्प के फणों के सदृश भयंकर है, जो रौद्र रस की साक्षात मूर्ति है, जो शरीर से कृष्ण वर्ण की है, जो रक्त के सदृश लाल लाल नेत्रों के द्वारा दूसरे के हृदय को भयभीत कर देने वाली है, जो व्याप्र के समान भयानक है, जो क्रोध वदना एवं प्रचंड अग्नि की ज्वाला की भांति धड़कने वाली और काक के समान जो लोलुप है, अपने पति से प्रेम न रखने वाली है, भ्रमित चित्त वाली है तथा दूसरे के घर नगर आदि में जाने वाली अर्थात पर पुरुष की इच्छा रखने वाली है, वह स्त्री कदापि सेव्य नहीं है। उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। देववश कभी अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है, कृतज्ञ व्यक्ति भी कभी सुकृत कर सकता है, अग्नि में कभी शीतलता भी आ सकती है, हिम में उष्णता भी आ सकती है, किंतु वेश्या पुरुष विषयक अनुराग नहीं हो सकता। किंतु वेश्या में कभी अनुराग नहीं हो सकता, वेश्या कभी अच्छी नहीं हो सकती। घर के अंदर भयंकर सर्प देख लिए जाने पर, चिकित्सा होने पर भी, रोग बने ही रहने पर, बाल युवा आदि अवस्था से युक्त यह शरीर काल से आवृत है, यह समझने पर भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो धैर्य धारण कर सकता है। तो इस विषय में बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में जो भार्या होती है, जो पत्नी होती है, उसे कैसा होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन में मित्र कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को किस प्रकार के जीवन को निर्वाह करने के लिए किस प्रकार के लोगों का सानिध्य रखना चाहिए। इन सब विषयों पर मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डाला है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है, अच्छा है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये ज्ञान आपको अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में श्री कृष्णा, हरे श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।